हाँ, देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आपका ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जानते हैं, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और वर्ब का मतलब होता है क्रिया और एग्रीमेंट का मतलब होता है उसका समझौता या उसका सामंजस्य। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक में कि किसी भी सेंटेंस को हम तभी करेक्ट मान सकते हैं जब उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब का प्रयोग किया गया हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जानते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब आपने समझा कि कर्ता का क्रिया से सामंजस्य, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, मेल। कर्ता का क्रिया से सामंजस्य या मेल, इसका मतलब यह होता है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, कर्ता का क्रिया से सामंजस्य का मतलब क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट, इस बात को समझें आप अच्छी तरह से, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये डेफिनेट है कि उसके लिए आने वाली जो वर्ब भी होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अगर हम यह बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्रयुक्त किया गया सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल भी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस चलता है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस एकदम सही होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसी चीज को कहते हैं हम क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी कि इस चीज को समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं समझा चुका हूं इसको, पार्ट ऑफ स्पीच वाली जो हमारी वीडियो है उसमें ये चीज हम आपको समझा चुके हैं कि यहां पर नाउन और एक सब चीज होती है क्या, वर्ब। नाउन और वर्ब, नाउन का मतलब होता है क्या, संज्ञा, और वर्ब का मतलब होती है क्या, क्रिया। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाउन और वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या है वो, कि अगर किसी हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो नाउन होता है आपका क्या, प्लूरल नाउन कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर किसी वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो ध्यान रखना चाहिए वो वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब का कार्य करती है। ये चीज आपकी बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एक बॉय है, बॉय सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अगर इसमें हम एस जोड़ेंगे तो इससे बनने वाला जो वर्ड है वो क्या बनेगा, बॉयज बनेगा। और बॉयज शब्द कैसा कहलाएगा आपका, ये प्लूरल नाउन कहलाएगा। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वर्ब में, जैसे वर्ब है मान लो कम, क्या है, कम, कम वर्ब के अंदर अगर हम कम वर्ब के लास्ट में जोड़ते हैं एस तो यहां पर ये वर्ड बनता है क्या, कम्स। और कम्स जो वर्ड बनेगा ये आपका कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो ये जो वर्ब कहलाएगी आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। इस चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक में, जैसे पहला रूल्स हम अप्लाई करते हैं यहां पर, समझना इस चीज को कि अगर सेंटेंस आपका, जैसे रूल नंबर पहला मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, समझना, सेंटेंस सिंगुलर है, समझना। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, तो आपको ये ध्यान देना है कि आने वाली जो वर्ब भी है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इस चीज को आपको समझना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं यहां पर, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मोहन, और इधर अ लेटर, और यहां पर लिखता हूं मैं क्या, राइट, और एक वर्ब लिखता हूं क्या, राइट्स। तो इन दोनों में से
हमें किसका प्रयोग करना होगा, इस चीज को आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राइट और राइट सो, यहां पर मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कैसा है आपका, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। और ये नियम कहता है कि अगर वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन वर्ब सिंगुलर कब बनेगी, कि जब उस वर्ब में हम कोई एस जोड़ेंगे। तो आपको पता है यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइट और राइट्स किस में जुड़ा हुआ है, इसमें। इसलिए यहां पर हम जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, राइट्स। इसलिए सेंटेंस पूरा सही कैसे होगा कि मोहन राइट्स अ लेटर। इस तरह से आपके सेंटेंस करेक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे दे ब्लैंक इंग्लिश एंड मैथ्स। और यहां पर मैं लिख देता हूं रीड, और दूसरे ऑप्शन में लिखता हूं मैं आपके लिए क्या, रीड सो। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो दे, इसका जो सब्जेक्ट है, दे क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि दे का मतलब होता है बे, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं। तो यहां पर दे प्लूरल है, क्या सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यही कहता है कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब बात करते हैं, दो वर्ब दी गई यहां पर, एक है रीड और दूसरी है रीड्स। आपने देखा कि वर्ब जो होती हैं, अगर वर्ब में एस लगता है, यानी कि वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है वर्ब की, वो सभी कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ब है रीड्स, ये कैसी है, सिंगुलर है, और ये कैसी है, प्लूरल। इसलिए ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा, रीड होगा। तो दे रीड इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी कि वे अंग्रेजी और गणित पढ़ते हैं। आगे मैं लिखता हूं, जैसे और एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं से, जैसे सी खाली जगह गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। यहां लिखते हैं हम इज या आर। इज या आर में से यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो सी है, सी का यूज किया गया है, यानी कि सी का मतलब होता है वो है किसी स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। और सी यहां पर जो सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कैसा है, ये सिंगुलर है। तो यहां पर जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इस नियम के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं इज और आर, इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन है, इज। इसलिए यहां पर प्रयोग होगा किसका, इज का। अब हम बात करते हैं, देखिए वर्ड्स के दो तरह का होता है, समझना वर्ड्स को, कि एक तो होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, समझना बहुत गहराई की बात है ये, कि एक तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और दूसरा होता है उस वर्ड्स का सेंटेंस में फंक्शन क्या है। इन दोनों चीजों को और थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर सी जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या है ये सी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इस सेंटेंस में सी का जो फंक्शन है वो किसका है, सब्जेक्ट का। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि दे के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम, तो दे भी क्या है, प्रोनाउन है, और फंक्शन क्या है, इसका सब्जेक्ट है। यहां पर हम बात करते हैं कि मोहन की बात करते हैं, मोहन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि मोहन का पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है। और अगर हम बात करते हैं कि मोहन का फंक्शन क्या है सेंटेंस में, तो फंक्शन क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो ये क्या है आपका पहला नियम, इसी तरह से होता है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग इस चीज को भी बेसिक तरह से ध्यान रखना। ये जो चीज लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि नाउन और वर्ब, क्योंकि कभी क्या होता है कि वर्ब में वो ऐसे आईएस लगा देते हैं तो ये समझते हैं कि वर्ब कैसी है, ये प्लूरल है, जबकि वर्ब प्लूरल नहीं होती है। वर्ब में ऐसे आईएस लगने से वर्ब सिंगुलर होती है, और नाउन में ऐसे आईएस लगने से नाउन प्लूरल हो जाता है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि बॉय एक नाउन है जिसके अंदर एस लगाया आपने, तो यहाँ पर जो वर्ड बनता है बॉयज, ये कैसा कहलाएगा? आपका प्लूरल कहलाएगा। और जबकि अगर किसी, जैसे यहाँ पर कम क्या थी? वर्ब थी, वर्ब में एस लगाया आपने, वर्ब कम्स हुआ वर्ड, और कम्स जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। ये बात आपकी समझ में बिल्कुल आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या बोलता है। इसका दूसरा जो नियम है, आप देख रहे हैं कि रूल नंबर कौन सा? 2। पार्ट ऑफ स्पीच का रूल नंबर दूसरा है। रूल नंबर दूसरा क्या है समझना, कि अगर किसी सेंटेंस में प्रयुक्त किए गए दो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं, जैसे एक नाउन ये हुआ आपका, नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, और इधर भी कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रयुक्त दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों? एंड से जुड़े हुए हों, तो आप समझना कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन, एक नाउन एक प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों नाउन हो सकते हैं, दोनों प्रोनाउन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए किससे? कंजक्शन एंड के द्वारा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा एंड के द्वारा जोड़ने पर जो सब्जेक्ट बनेगा, वो सब्जेक्ट कैसा बनेगा? प्लूरल बनेगा। कैसा बनेगा? प्लूरल बनेगा। और इसलिए यहाँ पर जो वर्ब भी आएगी सेंटेंस के अंदर, वो वर्ब भी आपकी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। नियम को वापस समझेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन, या एक प्रोनाउन और एक नाउन किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो, तो वे दोनों मिलकर के एक कैसे सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसलिए उस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होगी, वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मोहन एंड सोहन, और यहां पर लिखता हूं मैं मोहन एंड सोहन फास्ट फ्रेंड्स, और यहां पर वर्ब देता हूं मैं एच या आर। तो आप देख रहे हैं यहां पर इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन है। पहला नाउन कौन है? मोहन, और दूसरा कौन है? सोहन, और दोनों जुड़ रहे हैं किससे? एंड से। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों से जो सब्जेक्ट बना, वो कैसा सब्जेक्ट बनेगा? प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जब बनेगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि एसबीए का जो नियम है वो बोलता है, क्या बोलता है? कि वर्ब जो आनी चाहिए वो प्लूरल आनी चाहिए। इन दोनों में से इज या आर, इज तो है इसका सिंगुलर वर्ब और आर है इसकी प्लूरल वर्ब, तो किसका प्रयोग होगा? आर का। इसका मतलब मोहन एंड सोहन आर फास्ट फ्रेंड्स, यानी कि मोहन और सोहन दोनों क्या है? घनिष्ठ मित्र हैं। और देखना, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिख सकता हूं कि मयंक एंड सी, मयंक एंड सी रीडिंग इन द सेम क्लास, इन द सेम क्लास। और यहां पर लिखते हैं हम क्या? जैसे मैं लिखता हूं यहां पर बाज या वर। आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर एक तो है मयंक, क्या है यहां पर? नाउन है। सी क्या है यहां पर? प्रोनाउन है। और ये दोनों जो वर्ड हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन दोनों के द्वारा जो सब्जेक्ट का निर्माण होगा, वो कैसे सब्जेक्ट का निर्माण होगा? यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण होने के कारण यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। और प्लूरल वर्ब जब आएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? वर्ब है आपकी क्या? वॉज, और एक वर्ब, वॉज है आपकी सिंगुलर, ये है आपकी प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कौन सी आएगी? यहाँ पर वर्ब आएगी। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एंड यू
डन आवर होमवर्क। तो यहां पर हैज या हैव दो वर्ब है, हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। तो यहां पर देखिए कि आई क्या है, यहां पर आई है आपका प्रोनाउन। अगली हम बात करते हैं यू क्या है, यहां पर ये भी प्रोनाउन है, यानी कि दो प्रोनाउन जुड़े हैं किससे, एंड से, और दोनों के द्वारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो एसबीए का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। हैज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और हैव यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, हैव आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि दूसरा जो नियम है वो इस तरह से आपका होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, किसको ध्यान रखेंगे आप लोग, कि दो नाउन जुड़े हुए हों एंड से, या दो प्रोनाउन जुड़े हुए हों एंड से, या फिर दो, एक नाउन एक प्रोनाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन और एक नाउन हो सकता है, और उसी कंडीशन में हम लोग क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण होता है। प्लूरल सब्जेक्ट का जब निर्माण होता है तो ये नियम के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी प्लूरल देते हैं। अगर हम इस नियम को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब देखिए अगला जो आपका रूल्स है, रूल नंबर कौन सा, 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग समझिए कि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी दो नाउन, कितने नाउन, दो नाउन किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन पहला जो नाउन है इससे पहले किसी ना किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो। किसका किया गया हो, आर्टिकल। आर्टिकल बोले तो क्या है, आर्टिकल का मतलब ए, एन या द। अगर ए एन द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर इस पैटर्न में कोई भी सेंटेंस लिखा गया हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि यहां पर ये जो सब्जेक्ट बनेगा वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, और यहां पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब आपकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ रूल्स की बात, नियम की बात करते हैं, नियम लिखा आपने, इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे द टीचर एंड फिलोसफर, द टीचर एंड फिलोसफर, और यहां लिख देता हूं मैं कम, और यहां पर वर्ब जो दी गई है एक है आपकी हैज और दूसरी वर्ब है आपकी हैव। यहां देखिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा सब्जेक्ट है, आपने देखा कि दो नाउन, कितने नाउन, दो नाउन, पहला नाउन और दूसरा नाउन। तो यहां पर पहला नाउन तो क्या है, टीचर है, क्या है, टीचर है, और दूसरा जो नाउन है वो क्या है, फिलोसफर है। ये दोनों नाउन है, ये पहला नाउन है और ये दूसरा नाउन है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये एंड से। इसलिए इनके द्वारा जो क्रिएट हुआ है वो सब्जेक्ट कैसा है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है, और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के कारण जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज कम, क्या होगा, हैज कम, द टीचर एंड फिलोसफर हैज कम, यानी कि वो अध्यापक जो क्या है, दार्शनिक भी है, वो आ चुका है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे और लिखते हैं हम, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट डूइंग हिज वर्क, और यहां पर लिखते हैं हम एज या आर। तो आप देख रहे हैं कि क्लर्क जो वर्ड है वो आपका नाउन है पहला, और टाइपिस्ट है, यह है आपका नाउन कौन सा, सेकंड। अब ये दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, इसलिए यहां पर जो सब्जेक्ट का निर्माण हुआ है वो कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा आपका कैसा, सिंगुलर। कैसा होगा भाई, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कौन सी है आपके पास, एज है और आर है,
इन दोनों में से वर्ब जो सिंगुलर होगी कौन सी होगी? इज, यानी कि इज यहां पर ये आएगी। तो ये बात, ये रूल्स आपकी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ रही है? अब देखो, अब दोनों ही एग्जाम्पल आपने देखे, तो यहां पर जो ये दिया गया आपके द, ये आर्टिकल है और ये भी क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, आर्टिकल नाउन प्लस एंड प्लस नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब। आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन सेकेंड तो सिंगुलर वर्ब। ये बात आपकी समझ में आई होगी। ओके, देखिए आगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। कौन सा है? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? देखिए कि अगर एंड के द्वारा दो नाउन जुड़े हुए हों, क्या जुड़े हुए हों? दो नाउन, और इन दोनों नाउन से पहले कोई ना कोई क्या जुड़ा हुआ हो? आर्टिकल। मैं यहां पर ए का मतलब क्या होता है? आर्टिकल, समझना आप लोग। तो यहां पर देखिए एंड से जुड़े, सॉरी, एंड से जुड़े हुए हों और दोनों नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। तो समझना इस बात को, यहां पर ये जो सब्जेक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा? प्लूरल बनेगा। कैसा बनेगा? प्लूरल। इसलिए जो वर्ब होगी वो कैसी होगी भाई? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, किसका प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नियम को वापस से समझेंगे। दो नाउन, नाउन पहला नाउन, ये पहला नाउन समझ सकते हैं इसको आप लोग, और ये आपका सेकंड नाउन है, ठीक है ना? और देखिए यहां पर नाउन पहला और नाउन दूसरा एंड से जुड़े हुए हैं। पहले नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल दिया गया हो और दूसरे नाउन से भी पहले कोई आर्टिकल दिया गया हो, तो यहां पर इनके द्वारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है ना? जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख सकता हूं, जैसे द प्रिंसिपल, जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। और यहां पर कम, हेयर, और यहां लिखता हूं मैं हैज और हैव। अब देखिए यहां पर समझना, प्रिंसिपल क्या है? एक नाउन है, पहला नाउन। टीचर क्या है? ये भी नाउन है, यानी कि आपका दूसरा नाउन। और एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, और यहां पर द जो है ये क्या है? आपका आर्टिकल है। उधर ये जो द है आपका क्या है? आर्टिकल है। अब देख लीजिए आप, जो पैटर्न हम बता रहे थे वही पैटर्न सेंटेंस के अंदर बनता है। आर्टिकल, पहले नाउन से पहले आर्टिकल हो, दूसरे नाउन से भी पहले आर्टिकल हो, और दोनों किससे जुड़े हुए हो? एंड से। तो जो निर्माण होगा सब्जेक्ट का वो कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। इसलिए वर्ब भी आएगी कैसी? प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब है आपके पास हैज और हैव। हैज है आपका सिंगुलर वर्ब और हैव है आपकी प्लूरल वर्ब। तो वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर? हैव। इसका मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम हियर, यानी कि प्रधानाचार्य और अध्यापक यहां पर आ चुके हैं। अगला एग्जाम्पल और देखिए, द पीएम, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, एंड द अदर मिनिस्टर्स, द पीएम एंड द अदर मिनिस्टर। गोइंग टू विजिट अब्रोड, और यहां पर लिखता हूं मैं इज या आर। द पीएम, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वर्ड पीएम है ये नाउन है, नाउन हो गया पहला। अदर मिनिस्टर, दूसरा मंत्री है कोई, ये हुआ आपका क्या? नाउन। कौन सा? दूसरा। और ये जुड़े हैं किससे? एंड से। यहां पर दा का जो प्रयोग किया गया ये है आपका आर्टिकल, और इधर दा का जो प्रयोग है ये भी आपका क्या है? आर्टिकल।
तो यहाँ पर इनके द्वारा जो सब्जेक्ट निर्माण हुआ है वो सब्जेक्ट कैसा आपका प्लूरल है, कैसा है प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर वर्ब है आपके पास इज और आर, तो यहाँ पर आएगा क्या आर। तो सेंटेंस का जो मतलब होगा द पीएम एंड द अदर मिनिस्टर आर गोइंग टू विजिट अब्रोड, यानी कि प्रधानमंत्री और दूसरा मंत्री विदेश घूमने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये नियम आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं हम इस नियम को। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों नाउन से पहले क्या हो, आर्टिकल हो, तो वो एक प्लूरल नाउन को दर्शाते हैं। और जब नाउन प्लूरल होता है तो उनके अंदर वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यहाँ पर यही नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप इनको दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया। और एक एग्जाम्पल और भी लिख ले सकते हैं हम लोग, जैसे अ बॉय एंड अ स्टूडेंट, अ बॉय एंड अ स्टूडेंट रिटन अ स्टोरी। और यहां पर है हैज या हैव। स्टूडेंट भी नाउन होता है और बॉय भी नाउन होता है। ये हुआ है आपका पहला नाउन, ये हुआ आपका दूसरा नाउन, और यहाँ पर ये हुआ आपका क्या आर्टिकल, इधर ये भी हुआ आपका क्या आर्टिकल। और किससे जुड़े हैं ये, एंड से। तो ये कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक प्लूरल सब्जेक्ट का। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो निश्चित है कि वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। वर्ब है आपके पास हैज और हैव, तो वर्ब प्लूरल कौन सी है इसमें, हैव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हैव। तो इस तरीके से आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल्स पेपर में आएंगे और आपको अगर ये बातें जो पैटर्न में हम बता रहे हैं वो सारी बातें याद रहेंगी तो आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि हमारे द्वारा की गई प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.